नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, टॉप एमसीक्यूज की इसी सीरीज में हम आज सेकंड वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो टॉप एमसीक्यूज है वो सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहद इम्पोर्टेंट। आज का कोट नॉर्डेग्रेन ने एक चीज़ कही थी, एजुकेशन इज वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। शिक्षा को आपसे कोई छीन नहीं सकता। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू प्रिंसिपल अनाउंस द लोकल हॉलीडे ऑन मकर संक्रांति आफ्टर ही ब्लैंक द चार्ज। साथियों, आपको इस ब्लैंक में क्या भरना है। साथियों, अगर आपने पढ़ा है, ये रूल पढ़ा है बिफोर और आफ्टर वाला, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड वाक्य में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो साथियों, आफ्टर वाला जो सेंटेंस होगा उसमें देखना, एक तरफ अगर डिड आया हुआ मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो साथियों, इधर जो है बिफोर वाला नहीं है, आफ्टर वाला है, तो फर्स्ट वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड वाक्य में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। साथियों, सेकंड वाक्य, वेन सी ब्लैंक दे रखा है, हर फेस वॉश्ड सी केम आउटसाइड। तो अगर आप अपन इस सेंस की बात करें तो साथियों, उसने अपना फेस जो है वॉश कब किया, तो वॉश कंप्लीट होने के बाद में, उसका फेस जो है वॉश होने के बाद में, यानी कि कंप्लीट हुआ है। तो हेड और यहाँ इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। सेकेंड वाक्य आप देखोगे तो पास्ट टेंस का है, तो इसमें हैव और हैविंग आने की संभावना तो है नहीं। इसमें आएगा या तो हेड आएगा या हेड आएगा। साथियों, हेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इट ब्लैंक हॉट टुमारो द फैंस विल टर्न ऑन ऑटोमेटिकली। तो साथियों, क्या आएगा इसमें, देखो इधर जो है वर्ब, आप सेकेंड वाक्य देखोगे ना तब आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा साथियों, तो इधर जो है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि जब कल जो है वो ज्यादा हॉट रहेगा ना तो फैंस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, टर्न ऑन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, डिड यू ब्लैंक अर्ली टुडे। तो यहाँ पे देखो डिड आया हुआ है, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है आ चुकी है, तो यहाँ पे विल तो आने की संभावना है नहीं। बाकी ये तीनों में और लेफ्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि लिव की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और वैसे डिड आ चुका है तो इसके आने की संभावना है नहीं। तो अगला जो है देखो, इसमें आर जो है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर टू कनाडा। अब यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग, बीन और हैव बीन आएगा। तो देखो, आप हैव आ चुका है तो हैव तो आएगा नहीं, और आपको पता होगा बी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म जो है बीन होती है, आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है। तो
आपने पता होगा कि हेव जो वर्ब है जिसमें हेव और हेड आते हैं, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म उनके साथ आती है। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आएगी, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द गर्ल्स कुड ब्लैंक बीन इन द कंपनी ऑफ रास्कल्स लास्ट ईयर। तो साथियों इसमें देखो क्या आएगा, कुड आया हुआ है ना, तो कुड आया हुआ है तो डेफिनेटली हेव आएगा, न तो हेज आएगा न हेड आएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे क्या आया हुआ, हेव बीन आएगा। इसकी मूल फॉर्म जो है वो अपन को देखनी है। हेव जो फॉर्म होती है, हेव फॉर्म में अपन तीन फॉर्म यूज करते हैं, हेज, हेव और हेड यूज करते हैं। ये दोनों जो है प्रेजेंट टेंस में अपन यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, और ये पास्ट टेंस में यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, तो ये आप ध्यान रखना, मॉडल्स में जो है ये यूज होता, माइंड आए तो अपन को क्या करना, वुड करना, ये आप जरूर ध्यान रखना। तो अगर माइंड आए ना तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करना है, टेक है तो टेकिंग करना है, ये साथियों ये फिक्स है, तो ध्यान रखना। कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी इसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसमें कौन सी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। अगला क्वेश्चन है, चार्ली ब्लैंक टेलिंग सिली जोक्स। वो जो सिली जोक्स जो है वो क्या करती है, सुनाती रहती है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, इज ऑलवेज आएगा। क्यों? क्योंकि ये टेलिंग वर्ड आया हुआ है, टेलिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म हैजेव के साथ तो आती नहीं है, ना हेड के साथ आती है। तो या तो इसमें इज ऑलवेज आएगा या ऑलवेज इज आएगा। तो ऐसे एडवर्बियल वर्ब वर्ड जो है ना वो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रयुक्त होते हैं, ये ध्यान रखना अपन को, या फिर सेंटेंस के लास्ट में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यस्टरडे आई, तो देखो आ गया यस्टरडे वर्ड, आगे पढ़ने की अपन को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, क्यों आई? क्योंकि इसमें डिड प्रयुक्त, वर्ब जो है ना एज वर्ब जो है डिड, गो में जुड़ेगी एफर्मेटिव सेंटेंसेज में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। आगे सी बेड मी, सी बेड मी ब्लैंक ए डिलीशियस डिश। तो आपको यहाँ पे ये बेर इन्फिनेटिव यूज हुआ है, क्योंकि बेड जो वर्ब है ना, बिड, सो बिड जो वर्ब है, बिड वर्ब है, बेर इन्फिनेटिव। आप पढ़ेंगे अपन जब आगे कोई टॉपिक में जब समय मिलेगा, तो ये इन्फिनेटिव है, और तो अपन पढ़ेंगे इसमें वेर इन्फिनेटिव में बिड जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती इसमें, ये जरूर ध्यान रखना। इन्फिनेटिव में टू लगता है, ये जो है ना, टू प्रिपेयर जो है ना वो इन्फिनेटिव है, लेकिन ये बेर इन्फिनेटिव आ जाएगा, ये है ना, ये प्रिपेयर आएगा इसमें, टू प्रिपेयर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, I saw the servant blank the vegetables as he was standing beside me for a long time। तो क्या आएगा इसमें, आयसा, मैंने सर्वेंट को देखा। पहले एक इसकी सेंस भी आप पता कर लेना, पहले सब अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यानी कि 50% जो है सोल्यूशन अपन को मिल जाएगा। आई से द सर्वेंट द वेजिटेबल्स एज ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, मैंने किसको देखा, वेजिटेबल्स को लाते हुए, ब्रिंगिंग हो जाएगा, ब्रिंग और ब्रिंगिंग दोनों नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस
एक्शन को बता रहा है। अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड ब्लैंक फॉर द लास्ट 2 hours। ठीक है ना, देखो यहाँ 4 आया हुआ है और 4 के बाद में यह पीरियड ऑफ टाइम्स आया हुआ है, तो आपको पहले ही बताया हुआ है क्या आएगा, हैज बीन स्लीपिंग आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, आई मिस्टर शर्मा फॉर 2 years। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, अब हमारा जो ध्यान है वो इस पे जाता है, क्योंकि आप बोलोगे सर ने बताया 4 और 4 के बाद में पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो हैव बीन आता, तो ये कुछ वर्ब्स है वो याद कर लेना। और वो वर्ब्स जो है ना, वो जैसे स्मेल है, नो है, एपियर है, सीम, जो वो ऐसे जो वर्ब्स होती है ना उसमें आईएनजी यूज नहीं होता, ये ज़रूर ध्यान रखना। ये कंटिन्यूअस नहीं चीज़ें नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, हैव नोन आएगा। आई वुड रादर यू, वुड रादर आया हुआ है तो टोल्ड आएगा इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगला क्वेश्चन है दिस टाइम टुमारो आई ब्लैंक ऑन द बीच। यानी कि दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूँगा, यहाँ पर देखो विल बी लाइंग आएगा, क्यों आएगा ये जरूर देखो। दिस टाइम अगर प्रेजेंट टेंस की अगर बात अगर होती है ना, तो इज आर एम आता, क्या आता, इज आर एम आता, ये आप जरूर ध्यान रखना। मैं इस समय ये काम कर रहा हूँ, मैं इस समय स्टडी कर रहा हूँ, यानी कि आई एम स्टडिंग दिस टाइम। लेकिन यहाँ पे टुमारो वर्ड देके अपन को किसको इंडिकेशन मिल रहा है, किस टेंस का, टुमारो जो वर्ड है वो फ्यूचर टेंस जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आई विल फॉलो यू वेर एवर यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर गो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इधर जो सेंटेंस दिया हुआ है, इधर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है, फ्यूचर आ रहा है, तो दूसरे में डेफिनेटली 90% जो है वो क्या आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। अगर वुड होता तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, इधर वुड होता। अगला क्वेश्चन, इट इज टाइम मिस्टर सिसोदिया ब्लैंक फ्रॉम द पोस्ट ऑफ। अब जो भी पोस्ट जिससे इन्होंने रिजाइन किया है, जो भी पोस्ट है, जैसे एचएम पोस्ट है, जो भी पोस्ट दी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजाइंड आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इट इज टाइम आ गया, ये फ्रेज है, ये जरूर ध्यान रखना, ये फ्रेज है। और ये जो फ्रेज इट इज टाइम वाला जो फ्रेज आता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर वो जो होता है यहाँ पे, तो साथियों जरूर ध्यान देना, अगर वो जो होता ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। इसको आप स्टार कर लेना। ये बार बार ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, व्हेन यू फोन्ड आई, जब आपने मेरे को फोन किया तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन द गैरेज। अगला क्वेश्चन, आई, क्योंकि आप जब सेंटेंस को पढ़ोगे तो उसकी सेंस भी बता देगी कि इसमें क्या है। आई ब्लैंक ऑल माई चाइल्डहुड इन साउथ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया। देखो यहाँ पे माई चाइल्डहुड जो है ना वर्ड अपन को बता रहा है कि ये बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। जब बात पास्ट की हो ना, तो क्रिया भी पास्ट की आएगी, वर्ब भी पास्ट की आएगी, इसमें डिड आएगा। मतलब
स्पेंड की सेकंड फॉर्म आएगी, स्पेंड है, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, स्पेंट सेकंड फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, इफ प्रियंका फॉट अगेंस्ट द पीएम, कांग्रेस ब्लैंक ए गुड चैलेंज, तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, वुड हैव मेड। तो साथियों आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि या तो एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। तो इन पे हमने प्रैक्टिस की, और पिछले वीडियो में भी हमने लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे साथियों। आने वाले एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश जो है कंपलसरी है, तो उनमें ये वर्ब का जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आपका उतना ही उस लेवल का ही आएगा साथियों हमारे इस हार्डवर्क के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों इसी जोश और उत्साह के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।